शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, मेरे तुम्हारा आशिक। रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, माशूक कर लिखे तुमको, माशूक कर लिखे तुमको। सो भी न लेना तुमको, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। रूह मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। लिखे तीनों ठोर निशान, ए बी तक हम तुम जाने ही, ए बी तक हम तुम जाने ही। भेजी तुमको पहचान, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। रूह मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की। लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की। क्यों करी ना पहचान, रूह मेरे तुम्हारा आशिक।
आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूह हो मेरे तुम्हारा आशिक। देखो अचरज महामति मोमिनो, देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेसक हुए हो तुम्हें किंदई एती बुजरगी, तुम्हें किन दई एती बुजरगी, दिल अश कर बैठे कसम, रूह हो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूह हो मेरे तुम्हारा आशिक, रूह हो मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम, गणेश देव चंद्रजना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सतजो की जय। तीसरी बेरे दुनि कर, जिन में होशी फजर, सब विदय बेशक करके, तुम्हें खेल दिखाया और नजर, तुम्हें खेल दिखाया और नजर। तुम जो अरवा है अर्श की, फरमाए सुंदर सा जी।
तुम जो अरवाहे अर्श की, आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष अखुल जमाए मेरी साहेब, बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ अखंड ब्रह्म, ये महाश्रृंगार का अंतिम प्रकरण सुंदर साथ जी ज्ञान के साथ आप सुन रहे हो। या प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम जो अरवाए अर्श की सात हक जात निश्चय, परम धाम की आत्मा हो, लेकिन हक जात, और हक जात का कारण हमारी निस्बत श्री राज्य के साथ। ये जो दोस्ती हक है हमें सगी, बीच खिलवत के वाहिदत, और ये जो निस्बत और संबंध है सुंदर सा, वो अखंड परमधाम, दिव्य परमधाम, रंगमय परमधाम से मूल मिलावा का। भले इस दुनिया में हम माया में इस खेल में हम आए हैं, लेकिन हमारी निस्बत होने के कारण हमारा धनी को सुख मिला, वाहिदत मिली और इश्क मिला। आप धाम धनी पिया प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके क्या बता रहे, कहते हैं तुम जो अरवाहे अर्श। अब ये बात सुंदर साथ जी परम धाम में नहीं, इस ब्रह्मांड सात हक जात निस्बत, तुम्हारी निस्बत है और तुम हक जात। ये जो दोस्ती हक हमेशा, और ये हक जात वो अखंड की है, वो सपने की दुनिया वाली नहीं है। सुंदर सा आज जुड़ गया, कल टूट गया, कल ले लिया, कल छोड़ दिया। बीच खिलवत के वायदत, ये हमारा न संबंध, हमारी दोस्ती, हमारी जात मूल परमधाम अव्वल से, यानी के मूल मिलावा से, परमधाम रंगमौल से जुड़ी हुई है। लेकिन कोई तरफ ना जाने अर्श की, इस दुनिया के अंदर, माया के अंदर सुंदर आगे अनेक चौपाई आ गई, अनेक बार वर्णन भी आ गया, बार बार दोहराने की कोई मतलब नहीं है। कोई तरफ ना जाने अर्श, परम धाम है क्या, है तो कहाँ है। परम धाम में लीला स्वरूप श्रृंगार शोभा सारी चीज श्री राज्य ने बताई थी, तो इस ब्रह्मांड में ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। ये आई है तो सिर्फ परम धाम की आत्माओं के वास्ते हमारे लिए आई। तो मुझे जाने क्यों कर रहे, साक्षात दिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे साथ। यही मुद्दा इंपॉर्टेंट है सुंदर सा जी, मुझे जाने क्यों कर, परब्रह्म परमात्मा को जानता है कौन है। इसलिए दुनिया की देवी देवताओं को, त्रिकोणातीत को दुनिया भगवान ईश्वर परमात्मा समझ करके पूजते हैं, और आज भी पूजा उसको पार ब्रह्म परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, शोभा श्रृंगार क्या है, कुछ भी पता उनको नहीं। आप या स्वयं कहते तो मुझे जाने क्यों, मुझे कौन परख सकता है सुंदर सादी, और परखेगी सिवाय ब्रह्म सृष्टि और के अलावा कोई नहीं। सुंदर साथ जी ये चौपाई गुजराती प्रकरण में है, हजू आपण नथी ओळख्या, हजू आपण नथी ओळख्या, जुओ विचारी मन। अगर श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो चुकी होती तो हम आगे आई चार लीलाओं का वर्णन आज भी गाते ना फिरते। जो आखिरी इलम आया, आखिरी ज्ञान आया, आखिरी शोभा स्वरूप श्रृंगार आया, सब विद वतन सहित का कुल ज्ञान 5वें दिन में आए, उन स्वरूप को अभी भी सुंदर सा हम नहीं गए। इसलिए हमारी डफलियां आज भी वही बज रही है सुंदर सा जी जो पहले बजाते थे, आज भी वही। क्यों? क्योंकि वाणी का मंथन चिंतन मनन है नहीं, वाणी की शुद्ध बुझ और समझ है नहीं। सुंदर नूर जलाले नूर मकाने, और दो पार्ट के, या परमधाम 25 पक्ष। परमधाम 25 पक्ष के अंदर एक नूर जलाल और एक नूर चमक, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत,
मध्य में श्री जमुना जी, और जमुना जी के ऊपर सातों घाट, पाठ के घाट, सारा जो चीज लीला वर्णन आप सुन चुके हो, समझ चुके हो। नूर जलाल नूर मकाने, एक इन्हें मेरे तरफ की खबर रहे, क्योंकि स्वरूप एक लीला साक्षात पिया प्राणनाथ जी कहते नूर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को इतना खबर है कि रंग मौल में अनादि अक्षरातीत प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज रहते। लीला श्रृंगार कौल फिर लीला का वर्णन, लीला का दर्शन उसको कभी नहीं हो सकता। कहते हैं दूजा तरफ जो जाने कोई और ठोर बक्का कोए, नाही को जाने तरफ है, नाही को जाने तरफ है कि किन ठोर से तरफ ले कोए। इस माया के ब्रह्मांड में, इस माया के चक्कर में, क्षर ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड में जिन्होंने बनाया है उनको ही पता नहीं है कि सृष्टि के आगे क्या है। तो सुंदर साजी अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ जी युगल स्वरूप का वर्णन शोभा श्रृंगार कैसे हो सकता है। खेल कई कोट एक पल में, देख उड़ावे पैदा कर रहे। वो अक्षर ब्रह्म क्या करता है, एक पलक के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते, बनाते खेल है। ऐसी कुदरत नूर जलाल पे, नूर मकान ऐसा कादर है। अक्षर ब्रह्म उसे अक्षरधाम में रहते हैं और उनकी लीला, उनका कारण, उनका जो है वही है। कह रहे हैं ये बात तूने जो मेरे अर्श का, ध्यान के साथ सुनो, तो आगे कह भी दिया चौपाई आई है तो सुनना पड़ेगा सुदर्शन जी। ये बात तूने जो मेरे अर्श का, सो शुद्ध नूर को भी ना हो अक्षर ब्रह्म। बोले परमधाम में, अक्षरधाम में रहते हुए उनको पता है कि अक्षरातीत है, उनका रंग मोल है, लेकिन अंदर की लीला जो कुछ जो लीला श्यामा जी सखियों की है, वो अक्षर ब्रह्म कुछ नहीं जान सकता है, ना समझ सकता है, ना उनका ये सुख प्राप्त कर सकता है। मेरी गुंज अर्श जो खिलवत है, तुम इन खिलवत के माए हो। मेरी परम धाम की आत्मा हो, तुम्हारी पर आत्म उस खिलवत खाना में बैठी और तुम्हारी आत्म इस माया के ब्रह्मांड में खेल में आई है। इसलिए आपको पता है कि खिलवत खाना में, रंग महल में श्री राज्य श्यामा जी और जो हमारी लीला क्या है, तो सारी सुझ समझ श्री राज्य महाराज ने हमको इस ब्रह्मांड में दी। और दी भी कैसे, इस ब्रह्म ज्ञान से, इस वाणी के माध्यम से हमारी आत्माओं को धनी धाम के दुलाने जागृत करके ये सुख दिया है। दोस्ती हक हमें सगी, क्यों भुलाए दे मोमिन। सुंदर सा हमारी अखंड दोस्ती है। हम ठीक है माया में आए हैं, भूल गए, लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा का कभी टूट हो सकता, तो हो ही नहीं सकती, अलग हो ही नहीं सकता है। तुम जो रूहे अर्श की, मेरे अर्श के तन, और हे मेरी परम धाम की आत्मा, तुम परम धाम में रहने वाली हो और तुम्हारी परात्म या के चरणों में मुंड मिला आज भी बैठी हुई है। वहां पर रंगमहल के अंदर मुंड मिला में कह रहे हैं अंग हादी मेरे नूर से, तुम रूहे अंग हादी नूर। साक्षात श्री राज्य महाराज कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर, श्री राज्य के अंग कौन है, श्यामा जी। श्यामा जी के अंग कौन है, हम आत्मा है। तो सुंदर साथ जी श्री राज्य और श्यामा जी और सखिया का जो नूर है वो अक्षर। तो अर्श कहा तुम दिल को, जो रूहे वाहिद तना हजूर। तो अर्श कहा तुम दिल को, जो रूहे वाहिद तन हजूर। आत्माओं के, सखियों के, हम ब्रह्म सृष्टियों के दिल को परम इसलिए के रूहे एक ही तन है। आगे चौपाई पढ़ चुके, सुन चुके। रूहो में तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। यहाँ चौपाई क्या कह रही है, तो अर्श कहा तुम दिल को, जो रूहे वाहिद तन हजूर। एक तन है, अलग अलग नहीं। राज्य श्यामा जी सखिया इक्वल ही एक श्री राज्य महाराज है। रूह का तन श्री राज्य का तन बनाया जामदनी ने,
और भी लिखा मोहम्मद को आसमान से तेह तसरा, और भी लिखा मोहम्मद को आसमान से तेह तसरा। मोहम्मद साहब ने क्या लिखा है? आकाश से लेके पाताल तक तेह तसरा। बहुविध बेहरुल हैवान, बहुविध बेहरुल हैवान। बेहरुल हैवान क्या है? सुंदर सा जी, भाव सागर के जीव, माया के जीव जो है, पशुओं का दरिया है बहरुल में। जल सिर लग कुफर भरा, कई विध के महे हैवान है, कई जिन देव इंसान है। बीच मर्जिया है कारी सिप, मिने मोती मोहम्मद पहचान है। ऐसे माया के झूठ के सपने के इस संसार में से हमारी आत्माओं को पिया प्राणनाथ जी ने कैसे निकाली है। जैसे दरिया में से कोई मोती छिप निकालते और छिप में से ढूंढ ढूंढ करके मोतियों को निकालते, उसी तरह मेरे पिया प्राणनाथ जी ने हमारी आत्माओं को बाहर इस संसार में। बाकी तो बहरुल कार्य हवान है, और क्या है? एक पशुओं का दरिया है, जैसे जीवों बहुत सारे जीवों का एक समुद्र ही बना हुआ है। सो तुम अजू ना समझे मैं कर लिखा मशुक। साक्षात पिया प्राणनाथ। यहाँ सुंदर सा जी हुक्म नहीं आता है, स्वयं राज जी कहते हैं। शोभा इंद्रावती को दी है, लेकिन कह रहे सो तुम अजू ना समझे मैं कौन होता है? स्वयं राज जी। कर लिखा माशुक, मैं अपने हाथों से लिखा कि मैं तुम्हारा माशुक हो और तुम मेरी आशिक हो। तुम मेरी परमधाम की आत्मा हो, इसलिए मैंने तुमको इस माया के भाव सागर से डूबने वाली छिप दुनिया में से मैंने छिप की तरफ से, मोतियों की तरफ से आपको मैंने बाहर निकाल दिया है। ये शुक्र सुन तुम मोमिनो, हाय हाय अजू हुए नहीं टुक टुक। ये घा लगने वाला शब्द है हमारी आत्माओं कि इतनी वाणी, इतना ज्ञान, इतना तारतम्य, इतनी सारी चीज आने के बाद भी हम सुंदर सा अभी भी जागृत नहीं हो सकता है। इसलिए राज्य महाराज कह, इंद्रावती कह रहे कि हे मेरी परमधाम की आत्माओं, इतना ज्ञान सूझ समझ मैंने आपको दिया, फिर भी आपका दिल क्यों नहीं अजू, क्यों भी सुंदर साथी घावना लगा रे कलेजे। तुम्हारे दिल को क्या हो चुका है कि इतनी समझ आने के बाद फिर भी हम वैसे के वैसे, ना वाणी मंथन, ना ध्यान, ना चितवन, ना स्मरण, ना सेवा, ना पूजा, ना बंदगी, बस बस्ती है माया की। काम करो, धंधा करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पूरे दिन रात मस्ती में मरते रहो। सुंदर साथी एक पल के लिए राज्य की याद, जनी धाम के दूल्हा कहते आपको मेरी याद ही नहीं आती। मैंने कैसे तुम इस नरक के कुंडों से, इस माया के डूबे हुए समुद्र में डूबे हुए थे, वहां से मैंने आपको मोतियों की तरह मैंने मोतियों समझ करके कैसे निकाला। बशरी मल की और हक की लिखी आई मोहम्मद तीन सूरत। और इस ब्रह्मांड के अंदर तीनों सूरतें आई, बशरी, मलकी और हक। सुंदर तीनों शीट यहाँ पर इस ब्रह्मांड में आई। कह रही है एक अव्वल दो आखिर है, सो वास्ते तुम उम्मत है। ये तीनों चीजें सुंदर साथी इस काल माया के ब्रह्मांड में, पहली दो लीला हो गई ब्रिज और रस की, और इस ब्रह्मांड में बशरी, मलकी और हक की तीनों लीला, और तीनों के अंदर अलग अलग लीला करके हमारी आत्माओं के जागृति का कारण दामदनी पिया प्राणनाथ जी ने कई शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में साक्ष्य दे देकर हमारी आत्माओं को यहाँ जागृत किया है। कह रहे हैं बंदगी मजाजी और हक की, ये जो कहियो जो दिया दोए। मजाजी और हक की, संसार माया की और हमारी आत्माओं की भक्ति अलग है। दुनिया की न्यारी है हमारी ज्ञान, हमारी वाणी, हमारी लीला। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। बंदगी मजाजी और हकीकी, ये जो कहिया जुदिया दोए। एक फर्ज दूजा इश्क। मजाजी क्या है? फर्ज बंदगी। और ये भी चौपाई आप लोग सुन चुके हो,
फर्ज बंदगी हक से दूर, इश्क बंदगी हक हजूर। आत्मा से अपने प्रीतम को याद कर, आत्मा से अपने धनी के इश्क में अंदर खो जाओ। सुंदर साज, इससे बड़ी कोई सेवा ना पूजा ना बंदी कुछ नहीं हो सकती। और भाई घर में राज्य रखा है, वाणी रखी है, सेवा करनी पड़ेगी, आरती करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमने राज्य घर में रखे, इसलिए सेवा पूजा। राज्य कहते हैं मैं हक से दूर, चिंता ना, फर्ज बंदगी हक से दूर, मैं तुमको लाज से, और आत्मा के भाव से मुझे याद कर लो, तो मैं हर पल हर घड़ी आपके दिलों से, सहरग से भी नजदीक हूं, मैं अलग हो ही नहीं सकता। कहते हैं होए माशुक बंदगी अर्श में, कहीं बक्का हक हजूर। ये जो फर्ज बजाजी बंदगी बिच नासुत हक से दूर, होए माशुक बंदगी अर्श में, कई बक्का हक हजूर। जैसे हम सदैव प्रिया प्राणनाथ के चरणों में हमारी आत्मा सदैव बैठी रहती, सदैव सुख लेती है, ये हमारी इश्क बंदगी होती है। दोस्ती कही हक की दिन में समनुन पातशाह, दोस्ती कई हक की दिन में समनून पातशाह। समनून पातशाह का सुंदर सा भी दृष्टांत। समनून जो है वो कभी भी अल्लाह से अलग, परमात्मा से अलग नहीं। पातशाह कौन होए बिना माशुक, और यहाँ पातशाह कौन है? हमारे धाम के धनी, हमारे समनून पातशाह होता है जो अलग हो नहीं सकता है। उसी तरह पातशाह कौन होए बिना माशुक। देखो इश्म कुरान खुलासा है, देखो नाम कुरान खुलासा, इश्म का तो नाम क्या है? सुंदर सा जी, हम राज्य से अलग ही नहीं हो सकते। कहते हैं अव्वल दोस्ती हक की लिखी माए फरमान है, पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना जा पहचान है। अव्वल दोस्ती है, हमारी आत्मा का संबंध मूल से है, परम धाम से है, राज्य से है। सुंदरता जी वो कभी भी अलग हो सकता नहीं। पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान है, मैं कदम लिखी मेरी दोस्ती। साक्षात पिया प्राणनाथ जी, सुंदर सा बार बार शब्द आते तो कहना जरूर पड़ता है। राम धनी साक्षात कह कि मैं कदम लिखी मेरी दोस्ती, मैंने पहले से ही मेरी दोस्ती निश्चित की। एक ये ना सहुर शुकन ने, ये वाणी के अलावा आप सुन सकते हो ना पहचान सकते हो। तुमको बेशक किए इलम सो, और आपके अंदर कोई शक ना रहे, इसलिए मैंने आपको एक ज्ञान दिया, इलम का सागर दिया, ये वाणी दी, और वाणी से मैंने अपनी आपकी सबकी पहचान दिया। कहते हैं हाय हाय आजू याद ना आवे रोहन, फिर भी हम इतनी कठोर कठिन नारी आत्मा है कि हमको धनी की याद दिलाने पर भी साक्षात कोई व्यक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सदगुरु नहीं, स्वयं पिया प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के दुल्हा अपनी दुल्हनियों को अपनी लीला का, स्वरूप का, श्रृंगार का, शोभा का, एक एक अंगों का वर्णन कर करके याद दिलाता है। इंद्रावती कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथी, हम इतने कैसे कठोर हो चुके हैं, इतनी याद दिलाने पर उनकी याद हमको आती नहीं है। कह रहे क्यों आती नहीं है? दोस्त मेरे मोमिन और माशुक हादी बेशक। ये कौन कह रहे? कोई व्यक्ति कह नहीं रही सुंदर, कोई गुरु सदगुरु नहीं कह रहे, साक्षात श्री राज जी कह रहे मेरे। तो नाम लिखा अपना मैं तुम्हारा आशिक, लाड और प्यार देने वाले मेरे पिया ने माशुक होते हुए भी कह दिया आशिक मेरा नाम लो अल्लाह। मैं लिखा है तुमको जो एक करो मुहे सादे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। फिर भी हम सुंदर साथ वैसे के वैसे
आज से मैं कर रहा हूं कि सुंदर साध जी निजानंद संप्रदाय में दो शब्द शरु से आया है। जो शरु में आया वो प्रेम आया और दूसरा शब्द आया सेवा। वाणी में शपाई विचरण भी है। गुजराती में सेवा जेवो बीजो पदार्थ नहीं, यानी सेवा जैसा और कोई पदार्थ हो सकता। वाणी में दो शब्द भी आए और हम सुंदर साथ के लिए दो स्वरूप भी आए। वो भी मैंने आपको कई बार, एक प्रेम का स्वरूप जो था वो स्वयं शेरपुर वाले हमारे आचार्य महाराज श्री, और सेवा का स्वरूप था तो हमारे ब्रह्मलीन सतपुरुष। वाणी में भी आया, ज्ञान में भी आया और प्रैक्टिकल में, और दोनों स्वरूप मिल करके हमारे सुंदर साथ को सुख दिया। और वो दोनों मिलने के बाद भी राज्य महाराज क्या कह रहे कि मैं लिखा है तुमको जो एक करो महेशा। मुझे तू एक बार तो पिया कह के, धनी कह के, राज कह के एक बार तो तू बुला के देख। मत लड़ो सुंदर साजी नामों के झगड़ों के अंदर मत। मैं एक शब्द कह रहा तो सेवा और प्रेम दोनों का प्रैक्टिकल भी दिया सुंदर साजी, बात को नहीं दिया। फिर भी बैठे हुए कितने सुंदर साथ है। क्या अपने दिलों में कभी अपने सदगुरु के स्थान की, अपने कोई सुंदर साथ की कोई सेवा करने का भाव अपने दिल में आया? आज 3-3.5 महीने से सड़ंग राज्य की कृपा से वाणी चर्चा सुंदर, हर बाल इस शब्द वाणी में हमारी आत्मा को, हमारे दिल को, हमारे जीव को, हमारे शरीर को टॉर्चिंग कर। सुंदर साधे उसके बिना हमारा कहीं भी बेरा। क्यों? इन दोनों चीज माया में है और माया में ही करनी पड़ेगी, माया में ही प्राप्ति करनी पड़ेगी, माया में ही सुख लेना पड़ेगा। परम धाम में गंजान गन इश्क ही इश्क है, वहां सेवा जैसा कुछ ना निशान। वहां ना है, ना करनी पड़ती, ना हो सकती। और यहाँ प्रेम और सेवा के बिना कोई तुम्हारा रास्ता नहीं। और उनका बदलाव में राज्य क्या कहते हैं? मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर में जिजी करूं कर कर तुम्हें याद है। अब सिर्फ ये बात नहीं कि भाई राज्य हमको 10 बेर याद करे। तुम 1 रुपया, तुम 100 रुपया राज्य के चरणों में, अपने धनी की सेवा में, अपने सुंदर साथ की सेवा में खर्च कर दोगे, राज्य कभी किसी का उधार नहीं, वो हजारों गुना ये हो। जितने भी काम इस ब्रह्मांड में आप करोगे उसका हजारों गुना फल आपको राज्य कहते। मैं कभी उधार नहीं रखूं, मैं आत्मा। लेकिन हमारा मन कितना पापी है, हमारा मन कितना चकोड़ा हुआ है। सुंदर साधी इतना सुख देने बाद वाला को भी हम कभी भी अपने दिल, मन, वचन, कर्म से भी कभी कुछ सेवा के लिए भाव हमारे दिल में ना था, ना है, ना कभी। और भी लिखा मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र रहे। सुन लो सुंदर साथ, हम कहते राज्य की हमारे पर मेहर रहेंगे। यहाँ धामधनी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिक्र करता हूं, करना हमको चाहिए। हम जितनी राज्य की जिक्र करेंगे उतना ही राज्य हमारी फिक्र करेंगे। या तो उल्टा दिखा है। इंद्रावती कह रही है, अंदर बैठ के पिया प्राणनाथ जी कहता है कि मैं भी लिखा है तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करना देखी फिक्र। फिर भी तुम्हारी आत्मा को जागृत कर, मुझे मिलने की, मुझे पाने की, मेरे सुख लेने की फिक्र तुमको क्यों नहीं? यहाँ हम लोग चर्चा में, वाणी में कई जगह पर कई संत, कई महंत सुनाते कि हम जितना राज्य की जिक्र में, राज्य हमारी इतनी बिल्कुल है। इतना भी दूर राज्य ना था, ना है, ना कभी हो सकता है, ना रह सकता है। ये वाणी में उन्होंने राइटिंग में लिख करके दिया है सुंदर साथ।
ये दोनों चौपाई इस महाश्रृंगार के अंतिम प्रकरण में 23 और 24 नंबर की चौपाई कागजों में नहीं, अपने दिलों और दिमाग में छाप लो, तो छांट लो, सोच लो। ये जो मैं लिखी बुजरखियां, सोहे कोई तुम बिन, जीत भेजो माशुक अपना, जो चिन्हे मेरे शुकन। ये जो मैं लिखी बुजरखियां, सोहे कोई तुम बिन। बुजरखियां, वखान, महिमा मैंने जो गाया है, किसका गाया है? सुंदर साधीराज जी ने, जीव ईश्वरी करना, ब्रह्म सृष्टि, हमारी आत्माओं का, हमारे अंदर बैठी हुई सुरताओं का गाया है सुंदर सा। जीत भेजो माशुक अपना, जो चिन्हे मेरे सुख। मेरी वाणी को, मेरे ज्ञान को, मेरी चर्चा को, मेरे शब्द को जो सुनेंगे वो निश्चित अपने माशुक की पहचान करेंगे। नॉट ओनली पहचान, माशुक के अनंत सुख भी प्राप्त करेंगे। इस ब्रह्म, उस माशुक के अनंत सुख प्राप्त करने के लिए उनके बीच कोई भी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी होगी। सुंदर साधु जी, आप अपने धनी को अनंत सुख ले सकते हो। मेरे पिया अनंत सुख आपको दे सकते हो, उनकी प्रॉमिस है। मैं किन पर भेजो इशारते, पड़ी जाए ना मुझे किने। इंद्रावती कह रही, शोभा तो इंद्रावती को ही मिली हुई है। कह रहे मेरे धाम के धनी कहते हैं मेरे पिया प्राणनाथ जी कि मैं किन पर भेजो। ऐसा